हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 जुलाई की वर्कशीट कक्षा 8 की ये गणित विषय की वर्कशीट नंबर 3 रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्यामितीय संरचनाएं क्या होती हैं एक बार पुनः रिवीजन करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बिंदु। तो बिंदु क्या है? इसकी न तो कोई मोटाई होती है बच्चों, न ही इसकी कोई चौड़ाई होती है। ये सिर्फ एक स्थिति होती है। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लगा दिया, ये एक बिंदु होगा। इसकी ना कोई लेंथ है, ना कोई लंबाई है और ना ही कोई चौड़ाई है। ठीक है, ना ही इसका कोई आयाम है कि इसकी कोई दिशा है, कुछ नहीं होता इसका। ठीक है, ये सिर्फ बिंदु है। ठीक है, फिर आती है बच्चों रेखा। एक रेखा अनंत बिंदुओं का एक सीधा जुड़ा हुआ समुच्चय है। ठीक है, मान लीजिए एक बिंदु ये होगी, एक बिंदु ये, फिर ऐसे मतलब बहुत सारे बिंदु हैं, ये आपस में जुड़ जाएं। ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएं तो क्या हो जाएगा? ये एक रेखा, ये अनंत बिंदुओं का एक जुड़ा हुआ समुच्चय होता है। ठीक है, ये दोनों दिशाओं में असीम रूप से फैलती रहती है। इनका मतलब कोई अंत नहीं होता रेखा का। ठीक है, और इसको मापा भी नहीं जा सकता। जैसे हम अगर प्रतीक के रूप में इनको लिखें तो हम मान लीजिए P, यहाँ पे कोई बिंदु है, ये Q है, तो हम कैसे लिखेंगे? PQ, और ऊपर हम ये चिन्ह लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये एक रेखा है। ठीक है, फिर आता है रेखाखंड। तो बच्चों, जो रेखा होती है उसमें अगर एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक अगर लिमिट डाल दें हम, तो ये बन जाएगा रेखाखंड, यानी ये समाप्त होती है। इसको हम माप भी सकते हैं। तो रेखाखंड को हम इस प्रकार से लिखते हैं, प्रतीकात्मक रूप में इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। ठीक है, किरण क्या होती है? अगर कोई रेखा है, ठीक है, एक भाग अगर उसका फिक्स कर दें और दूसरा भाग अनंत की तरफ जाए, ठीक है, यानी ये तो मान लीजिए कोई बिंदु P है और दूसरा अनंत दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो रेखा होगी ये क्या कहलाएगी? रेखाखंड कहलाएगी। ठीक है, नहीं सॉरी, ये क्या कहलाएगी? किरण। रेखाखंड तो वो हो जाएगा जिसकी दोनों जो बिंदु हैं वो फिक्स हों। ठीक है, निश्चित होते हैं। ठीक है, किरण किसे कहेंगे? एक बिंदु से शुरू होने वाली जो असीम रूप से फैलती है एक साइड में, उस रेखा को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। अब आता है बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसको कहेंगे? जब समतल में कोई दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, यानी एक दूसरे को कोई, ये रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को काटती हैं एक बिंदु के ऊपर। ये मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ पे काटा ना, तो ये आपस में क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं, जब किसी समतल में कोई दो रेखाएं अनंत विस्तार के बाद भी नहीं मिलती, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। ये जो पैरेलल लाइन है, ये क्या है बेटा? ऐसी रेखा हैं जो आपस में आगे या पीछे दोनों साइड में कितनी बढ़ा लो इनको, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, अब आता है सतह। सतह एक समतल आकृति होती है। यह सभी दिशाओं में असीम रूप से फैली होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं थी, इनको आपको एक बार पढ़ना है, ध्यान में रखना है, याद रखना है बच्चों। बिंदु, रेखा, ठीक है, रेखाखंड, किरण, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, फिर आता है कोण। तो कोण क्या होता है? दो किरणों के द्वारा, किरण क्या होती है? जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट जो एंड पॉइंट है वो नहीं होता है, ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? किरण। तो दो किरणों द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने वाली, जैसे मान लीजिए ये दोनों एक ही इससे निकल रही है बिंदु से, तो ये दो किरणें हो गई। ठीक है, तो ये जो है यहाँ क्या बनेगा? उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष और दो किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। ये जो क्या है? ये कोण बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना। आगे ये दिया गया है, आओ करें, ये करना है आपको आपकी नोटबुक में। क्या दिया गया है? 7.3 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। रेखाखंड क्या होता है?
जिसकी निश्चित लंबाई होती है जिसको मापा जा सके। तो आपको अपना जो स्केल है वो लेना है और उसमें 7.3 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। ठीक है, आगे है एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण प्रकार बताइए। यानी जब 3 बजे हों तो 3 बजे क्या होगा बच्चों, जो घड़ी की छोटी सुई है वो किस पे रहेगी, 3 पे, और बड़ी सुई रहेगी 12 पे। तो इनके बीच कितना कोण रहेगा, 90 डिग्री का कोण रहेगा। फिर है पूर्वाह्न 6 बजे, तो 6 बजे क्या होगा बच्चों, बड़ी सुई 6 बजे रहेगी और छोटी सुई बड़ी सुई 12 पे रहेगी और छोटी सुई 6 पे रहेगी। तो इनके बीच कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार 9 बजे क्या होगा, ये ऐसे रहेगी छोटी सुई, तो इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 12 बजे क्या रहेगा, दोनों सुई 12 पे ही रहेंगी, तो ये इनके बीच कितना कोण रहेगा, 0 डिग्री का कोण रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखें, क्या हम किसी कोण की भुजाओं की लंबाई माप सकते हैं, कारण भी बताइए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कोण है, ठीक है, कोण हमने यहाँ पढ़ा, देखिए, हाँ ये देखिए, 2 किरणों द्वारा उभयनिष्ठ बिंदुओं पर, तो किरण क्या होती है बेटा, किरण एक ही अंत बिंदु होता है। ठीक है, तो इनकी जो लंबाई है हम नहीं माप सकते, क्योंकि ये अनंत स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है बट अनंत खत्म कहाँ होगी हमें ये नहीं पता, तो लंबाई हम इसकी नहीं माप सकते। ठीक है, आगे है चांदे की सहायता से, जो आपका चांदा होता है, चांद होता है, डी बोलते हैं जिसको, प्रोटेक्टर जो होता है उसकी सहायता से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 100, 120, 150, 210 और 270 डिग्री का कोण बनाना है। तो आपको ये आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर बनाने हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए न्यून कोण है। ठीक है, ये अधिक कोण आपको बनाने हैं। आपके चांदी के ऊपर 180 डिग्री तक होता है, 180। फिर ये जो कोण है ये आपको कैसे बनाने हैं, नीचे की साइड बनाने हैं, इनको 180 में से कम करके, इनको 180 कम करके बाकी का नीचे की साइड बनाना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, कोण दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, शून्य अंश कोण यानी 0, जब अंतिम किरण बिना किसी घूर्णन के प्रारंभिक किरण के साथ संपाती हो जाती है, शून्य कोण कहलाता है। जैसा कि घड़ी में जब 12 बजते हैं तो दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। मान लीजिए ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है, तो ये कितना कोण बनाएंगी, 0 डिग्री का, तो ये शून्य अंश कोण होगा। फिर आता है न्यून कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम हो। 90 कितना होता है, ये 90 होता है ना, तो 90 से कम मान लीजिए ये है, ये है, ये है, जितने भी कोण होंगे ये क्या होंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। फिर आता है बच्चों 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, ये कहलाता है राइट एंगल यानी समकोण। ठीक है, करेक्ट 90 डिग्री का जो कोण होता है वो समकोण कहलाता है। फिर आता है 90 डिग्री से अधिक, यानी 90 डिग्री ये होता है एकदम सीधा, और 90 डिग्री से अधिक जितने भी कोण बनेंगे 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक ये कहलाएंगे बच्चों अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है, फिर आता है बच्चों संपूरक कोण। 180 के बराबर कोण को संपूरक कहा जाता है, यानी ये जो कोण होता है ये 180 डिग्री का है, इसको क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, फिर आता है 180 से जो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, उसको क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है पूर्ण कोण। एक कोण का माप यदि 360 डिग्री के बराबर है तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण घूर्णन या पूर्ण कोण कहलाता है। यानी कि देखिए ये है, तो ये अगर पूरा कोण है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ण कोण या 360 डिग्री का कोण ये कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के सभी कोणों को हमने यहाँ सीखा है कि 0 डिग्री का अगर मान हो तो कोण क्या कहलाएगा, 0 से 90 के बीच के डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, 90 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे,
90 से 180 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहेंगे? ठीक है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे? 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहेंगे? और 360 डिग्री के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे? ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से इनको समझना है और अभ्यास करना है। मिलते हैं बच्चों आगे की वीडियो में, तब तक बच्चों सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।